हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 ऑफ मई को होने जा रहे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के अंदर आपको सीसेट में एक पर्टिकुलर सेक्शन मैथ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको आ रहे होंगे इस वक्त और उनका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एग्जाम आपका शेड्यूल है 25 ऑफ मई को, तो बहुत सारा टाइम नहीं है और मे भी आपको चैलेंजेस आ रहे होंगे। अगर आप इन चैलेंजेस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आपको लगे कि हाँ इनमें से एक चैलेंज मेरा भी है, तो आप चैट विंडो में जाकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इनमें से कौन सा चैलेंज है और क्या आपको उसका सॉल्यूशन मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी को। बात किसकी है? बात सीसेट की है और सीसेट में भी मैथ की बात है, क्योंकि आप जानते हो कि सीसेट के अंदर अगर टोटल आजकल 80 क्वेश्चन, 80 आजकल नहीं, सीसेट में 80 ही आते हैं, लेकिन आजकल 3 कंपोनेंट से ज्यादा सवाल आते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें से 50% के लगभग जो क्वेश्चन है आपके, वो मैथ के ही आते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसमें जो चैलेंजेस है उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इस वक्त आपके पास चैलेंजेस आ रहे होंगे, उनमें जो मैंने मोटे मोटे 4-5 ही उठाए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं उठाए हैं। जिनसे आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसमें जो पहला चैलेंज है, दैट इज नॉट गुड इन मैथ, कि मैथ मेरा अच्छा नहीं है। ठीक है, मैथ मैंने पढ़ा भी नहीं है बहुत टाइम से। जैसे किसी ने 10th के बाद नहीं पढ़ा होगा, किसी ने अगर +1 या 12th में पढ़ लिया होगा तो उसके बाद नहीं पढ़ा होगा, या किसी ने अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा तो उसके बाद जो ये सीसेट का मैथ हम देखते हैं, जो प्रैक्टिकल अप्रोच वाला मैथ है, उससे बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या मैं स्टिल मैथ अच्छा बना सकता हूं? क्या मैं यूपीएससी सीसेट के मैथ के क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं? तो आंसर होगा यस। अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हैं, नॉट गुड इन मैथ, उसके बाद भी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है आपके लिए। ठीक है, और बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। मैं वन बाय वन उन सब चीजों पे बात करूंगा। ठीक है, कैसे अच्छा कर सकते हो। उसके बाद इसी का आंसर आगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा, जब मैं सीसेट का सिलेबस देखता हूं और स्पेशली मैथ का सिलेबस देखता हूं, तो मुझे बड़ा वास्ट सिलेबस नजर आता है। ठीक है, जिसमें आपका पूरा अर्थमेटिक वाला पार्ट है, बेसिक न्यूमेरेसी है, ठीक है, डीआईबी है, सब कुछ है। ठीक है, पहली बात तो मुझे आइडिया भी नहीं है इसका कि ये इतना वास्ट सिलेबस है, क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन में सिलेबस देखते हैं तो वहां तो छोटे छोटे पार्ट लिखे होते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, जनरल मेंटल एबिलिटी, डीआई, इस टाइप की चीजें। तो सिलेबस वास्ट है, बट उस वास्ट सिलेबस को आप लिमिटेड कर सकते हो। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है कि आप उसको लिमिटेड कर सकते हो। कैसे लिमिटेड कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, लेटेस्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। पुराने ट्रेंड की बात नहीं करूंगा, लेटेस्ट वाले की बात करूंगा। तो आप इसको लिमिटेड करो और जो सबसे पहला ध्यान है आपका, वो बेसिक न्यूमेरेसी पे जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक न्यूमेरेसी से ही ज्यादा सवाल आपसे पेपर में पूछ रहा है और बेसिक न्यूमेरेसी में पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। आप नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़े। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम में बहुत सारे सब टॉपिक है। दूसरा, आप नंबर सीरीज, ठीक है, ये भी एक अलग से टॉपिक है। और तीसरा आपका यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये इन तीनों से सबसे ज्यादा सवाल क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे बनने वाले सबसे बढ़िया टॉपिक है। और यूपीएससी की अप्रोच एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, थ्योरेटिकल नहीं है। बुक से उठाए हुए डायरेक्ट सवाल नहीं मिलेंगे। एक जमाना था, कोविड से पहले पूछ रहा था, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत आसान यूपीएससी ने अच्छी क्रीम सेलेक्ट करने का एक मंत्रा ढूंढ लिया कि सीसेट भी अच्छा बनाओ। और मैंने देखा है कि जो 2022-23 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, वो 24 का प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए सीसेट में गलतियों के कारण। पर्सनल बता रहा हूं। ठीक है हमारे एक दो दोस्त जिनसे ऐसा नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लिमिटेड करिएगा और लिमिटेड में पहला बेसिक न्यूमेरेसी में ये पार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा, जो जनरल मेंटल एबिलिटी में कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक बता रहा हूं, जैसे परसेंटेज है, ठीक है, जैसे रेशियो है, ठीक है, जैसे एवरेज है, ठीक है, जैसे एजीज है,
ठीक है। उसके बाद जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक दो टॉपिक और ऐड कर दें तो टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह वो भी आप कर सकते हो। अगर आप इतना फिल्टर कर लोगे ना तो मतलब आपका निकल जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको मतलब मेंसुरेशन पे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, एलिगेशन हो गया, ये उन सब पे काम करने की जरूरत नहीं है। अब पहले यहाँ, अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 2024 के पेपर में तो सवाल आया नहीं, जीरो क्वेश्चन है। लेकिन इसी टॉपिक से 2023 के पेपर में अगर प्रोबेबिलिटी भी मिला दूं तो 12 सवाल है, ठीक है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल। तो भैया ये चलता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। बट आप इस तरीके से इस वास्ट सिलेबस को लिमिटेड कर सकते हो। आप चाहो तो पहले इन दो टॉपिक को कर लो, अगर आपका मन करे तो पी एंड सी कर लो, नहीं करना तो निकल तो तब भी जाएगा यार, अगर आप इन टॉपिक्स पे साथ मिलके फोकस कर लोगे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो वास्ट सिलेबस को आप लिमिटेड में ब्रेक कर लो। और अगर आप मैथ में अच्छे नहीं है तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है भाई। उसके बाद तीसरा इश्यू होगा आपको टाइमिंग का, कि अभी टाइम नहीं है। देखो मैंने एक बेस्ट टाइम टेबल की वीडियो डाली थी हमारे इसी चैनल पे, ठीक है, आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी। वहां पे मैंने बताया था, प्रॉपर टाइम टेबल दिया है मैंने, ठीक है, प्रॉपर। हम आप सोच रहे होंगे सर इसी वीडियो में भी दे दो ना, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसी चैनल पे हमारे पे जाकर के बेस्ट टाइम टेबल की वीडियो ढूंढ लो अभी, उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि किस दिन कौन सा टॉपिक और कैसे कैसे आप पढ़ सकते हो। एक शॉर्ट वीडियो भी है, ठीक है, जिसमें 3 मिनट में पूरा बता दिया है, सिर्फ 2.5 से 3 मिनट की वीडियो है, कंप्लीट बता रखा है, आपको पूरा पता चल जाएगा। आप उसमें से स्क्रीनशॉट लेके फिर देख भी सकते हो बाद में कैसे कैसे कवर करना है, ठीक है। और जो अगला इश्यू होगा वो होगा रिसोर्सिस का, कि सर मतलब मैं बुक पढ़ता हूं, ठीक है, बुक पढ़ के जब मैं यूपीएससी लेवल के, पहले बात तो मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन उस लेवल के नहीं मिल रहे जैसा यूपीएससी का नेचर है, मेरे पास सिर्फ पीवाईक्यू है। और जब मैं पीवाईक्यू सोल्व करने की कोशिश करता हूं तो 2 4 5 तो निकल जाते हैं, उसके बाद दिक्कत आती है। इसका एक कारण क्या है, पहला तो बुक वाली थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है सी सेट में, प्रैक्टिकल अप्रोच है। वो बहुत सारी चीजों में कैन वर्ड यूज करेगा, पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करेगा, मतलब वो डायरेक्ट किसी चीज पे नहीं पहुंच रहा है। वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय फला फला, इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं रिसोर्सेज आपको बता देता हूं। देखो 2 3 तरह के रिसोर्सेज हैं। पहला हम फ्री रिसोर्सेज की बात करेंगे, ठीक है। तो ये फ्री रिसोर्सेज क्या है कि आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे, मैथ की प्लेलिस्ट है जिसमें पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है, ये टॉपिक छोड़ो पूरा सिलेबस ही कवर है, ठीक है। तो इन लिमिटेड टॉपिक की वीडियो देख लो आप, ठीक है, आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आएगा, विद पीवाईक्यू एग्जांपल के साथ बताया गया। और अगर किसी को लगे नहीं सर वीडियो से मुझे इतना ज्यादा वो नहीं होता, मुझे लाइव आपके साथ बात करनी है, तो हम एक अपना लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ये बैच 2 होगा, ठीक है, लाइव क्रैश कोर्स बैच 2, जिसमें हम आपको सिर्फ टोटल 20 क्लासेस देंगे, जिसमें पूरी टेस्ट सीरीज भी रहेगी, जिसमें बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। लाइव क्लासेज होगी, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी, क्लास के नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। और ये बैच आपका 3 मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप इसका वेट कर लो, आपको हमारे इसी चैनल पे बहुत जल्द वीडियो, कोर्स लॉन्च वीडियो मिल जाएगी, आप उसमें एनरोल कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, बहुत आराम से जो चैलेंजेस आते हैं आप उनका निपटारा कर सकते हो। अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हो, डरो मत, घबराओ मत, लिमिटेड चीजें पकड़ो, थोड़ा टाइमिंग तो देनी पड़ेगी आपको, और अच्छे रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता भी देता हूं, आप अगर चाहते हो कि मुझे सर ये वाला नहीं देना है अटेम्प्ट, मुझे तो अगला अटेम्प्ट भी देना है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली अगर आप गूगल पे जाते हो, ठीक है, आप गूगल पे जा करके सिंपली आप टाइप करोगे edutap.co.in, edutap.co.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे और कोर्सेज पे जाने पे आप सीसेट कोर्सेज पे जाओगे, ठीक है। तो सीसेट कोर्सेज पे जाने के बाद आपको ये हमारे कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है, ये हमारे कोर्सेज हैं। अभी ये हमारा मास्टर कोर्स है जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ, 18 मंथ, 24, 30 मंथ, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। इस पे भी डिस्काउंट चलता रहता है, इसमें एनरोल करिए। ये हमारी टेस्ट सीरीज है अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो। और ये हमारा एक बैच है
बैच 1 जिसकी लाइव क्लासेस लगभग खत्म होने को है, रिकॉर्डेड अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो इसमें भी इनरोल कर सकते हो, या फिर नया बैच जो है हमारा वो 3 मार्च से शुरू होगा, आप उसका इंतजार कर लो। वो बहुत जल्दी वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा, 3 मार्च से शुरू होगा, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हो। तो ये सारा मटेरियल अवेलेबल है जिसमें आप कम टाइम में आराम से सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है भाई, तो यही डिस्कस करना था हमें। अगर इस टाइप के चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका सॉल्यूशन सिर्फ पढ़ना है। से कोई जादू नहीं होता कि गिलास में घोल के पिला दो और मैथ आ जाएगा, नहीं। लेकिन पढ़ना कैसे है, कम टाइम में आउटपुट कैसे लेकर के आनी है, वो आप यहां से सीख सकते हो, या फ्री में बिल्कुल। कोई अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो फ्री में करना है, तो प्लेलिस्ट खोलो, तैयारी करो, वहां भी अच्छा मटेरियल है। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से। और अगर आप चाहते हो कि सर इस टाइम पे जीएस वगैरह का भी बर्डन है, दूसरी चीजें, मुझे तो अगर लाइव में आपसे कांटेक्ट कर पाऊं, बातें कर पाऊं, तो 3 मार्च से बैच शुरू होगा, उसमें एनरोल करिए। या फिर ये मास्टर कोर्स है जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेज होती हैं, इसमें थोड़ी लंबी क्लासेज होती हैं, ये थोड़ा लंबा है। ठीक है, इसमें टोटल 100 घंटे की वीडियो होंगी, और जो लाइव क्रैश कोर्स आएगा उसमें 40 घंटे की वीडियो होंगी। दोनों अच्छे हैं, आप जिसमें चाहें उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको और कोई चैलेंज लगता है, तो मैं उसे अगली वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।